स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हीट पाइप और वेपर चेंबर्स पे। इस पे समझिए एक थोड़ा अपडेट करेंगे, बहुत पहले हम कंप्लीट किया था, इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग इस तरह का तिगड़म चीज चाहिए हीट पंप और वेपर चेंबर का। तो हिसाब ये है कि जैसे जैसे कोई भी सामान पावर इस्तेमाल करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो कोई फ्यूल वेस्ट हो, उसमें हीट जनरेट होगा। जैसे आप फर्क नहीं पड़ता, बैटरी डिवाइस बात कर रहे हो या लैपटॉप बात कर रहे हो या सोलर पैनल बात कर रहे हो या आईजीबीटीज बात कर रहे हैं, जहां से भी पावर गुजरेगा जब तक वो सुपर कंडक्टर नहीं है वहां पे हीट जनरेट होगा। अब रहा बात की अगर इस हीट को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ओवर टाइम ये समझना बहुत जरूरी है कि डे वन में कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवर टाइम वो अपने आप को कुक कर देगा, यानी कि खुद से खुद ही को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि कंप्यूटर सबके आजकल सिलिकॉन में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि सब में एक थर्मो सेंसर रहता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है अपने आप को शट डाउन कर देता है। लेकिन पहले खराब हो जाते थे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी ये दिक्कत है। जैसे कि अगर आपका गाड़ी का है, गाड़ी आप चला रहे हो और चूंकि ये बहुत हाई पावर स्विचिंग के साथ बात करता है, एक एक पल्स बहुत एम्प का होता है। तो अगर एक पल्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो कंप्यूटर क्या डिटेक्ट करेगा, तब तक ये बूम हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये एकदम समझना आ गया है कि थर्मल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हर चीज़ पे लागू होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ ये कंप्यूटर का बात है, नहीं, कंप्यूटर से लेके फ़ोन से लेके आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके पावर ग्रिड तक लेके इंडस्ट्रियल सिस्टम में हर जगह थर्मल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे समझिए कि तो सीधा सीधा हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर देते मेटल लगा के, रेडिएटर लगा के। दिक्कत ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल का है वो बहुत खराब है। बेस्ट मेटल जो थर्मल कंडक्टिविटी में है वो है सिल्वर, प्योर सिल्वर। और वो अगर आप लेते हैं तो वो 429 वाट पर मीटर केल्विन जाता है। काफ़ी नहीं है, मतलब हम लोग इससे ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो इसका जो कंडक्टिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है। उसका मतलब ये है कि अगर आपका एक जगह पे गर्म हो रहा है, जब तक हीट दूसरे जगह पहुंचेगा तब तक ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे हीट जाएगा। यानी कि जब पार्कर स्पेस प्रोब बनाया जा रहा था, वो बनाया गया था कि सूरज के पास जाए, मतलब ऑलमोस्ट कोरोना स्फीयर में ढप्पा मार के आ जाए। तो वो पिघलता क्यों नहीं था? वो मेटल से बनाया हुआ था। मेटल में गर्म होता था और जब तक उसका ऑर्बिट दूसरे, जब सन से दूर जाना है, तब तक वो गर्मी ऊपर पहुंचता था और तब तक रेडिएट होकर ठंडा हो जाता था। लिटरली मेटल को एज ए इंसुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 3D प्रिंटर का, उसमें देखे होंगे कि स्टेनलेस स्टील का हीट ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील है, मेटल है, उसको ब्रेक के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बात वही है कि मेटल कंडक्टर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब लकड़ी से अच्छा है, लेकिन एज ए मतलब आप कितना कैपेसिटी आप यूज कर सकते हैं उसमें बहुत खराब है। सिल्वर काफी बेस्ट है लेकिन वो भी बहुत तेज नहीं है। तो मतलब ये मेटल ईयर का एक लिमिट है कि आप बस रेडिएटर लगा दोगे, गर्मी जा ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। और गर्मी जितना स्पीड से नहीं चलेगा तो वहां कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, वो भूंज जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या है। तो अब आते हैं इसका समाधान का। समाधान है फेस चेंज। तो ये समझिए कि कोई भी वर्किंग फ्लूइड को अगर आप लेते हैं, वो ज़्यादा स्पीड से कंडक्शन करता है कंपेयर टू सॉलिड कंडक्शन। यानी एक स्टील रॉड है, एल्युमिनियम रॉड है, टाइटेनियम रॉड है, जो लेना है ले लीजिए। उसमें एक जगह आप गर्मी कीजिएगा, दूसरे तरफ जाने में टाइम लगेगा। आप लोग में से जो लोग एयर कंडीशनिंग के साथ काम किए हो देखते होंगे, आग लगा के वो सोल्डरिंग करता है, वो पूरा कंडक्शन हो कैसे पाता है, वो उतना वहाँ गर्मी डाल कैसे पाते हैं? कंडक्ट होने में टाइम लगेगा। आपको बस इतना गर्मी डालना है कि जब तक वो गर्म पूरा पाइप में हो तब तक वो सोल्डरिंग का काम हो जाए। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है गर्मी हटाने का, जिसे हम लोग कहते हैं एडविएशन। तो एडविएशन बेसिकली गर्म चीज़ को हटा दो। तो हिसाब ये देखिए, आपके गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी का जो सिलेंडर ब्लॉक है वहाँ पे पानी चलता है और पानी हटा दिया जाता है, पानी को रेडिएटर में डाल देते हैं। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका ठंडा है, ठंडा को ले जाओ, गर्म है, गर्मी को हटा दो। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो वो सबसे ऊपर आता है। इसीलिए हम लोग हर चीज़ में लिक्विड कूलिंग करते हैं। लिक्विड कंडक्शन का काम कर रहा है कि भैया तुम गर्मी एक जगह से लो दूसरी जगह ले जाओ। अगर आप पाइप में पंप नहीं लगाते हैं, सिर्फ सिर्फ पानी है और पानी गर्म हो, वो बहुत धीमे हो जाएगा, वो एक्चुअली मेटल से धीरे हो जाएगा। इसीलिए आपको पानी मूव करना है तो वो एडवोकेशन चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंडक्शन से भी बेटर है आपका एडवोकेशन। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ मूवमेंट से। अगर आप लिक्विड को इधर से उधर कर पा रहे हैं तो गर्मी बहुत स्पीड से इधर उधर सर्कुलेट हो जाएगी, बल्ले बल्ले। दूसरा, आप फेस चेंज पे आते हैं, खासतौर पे फेस चेंज ऑफ वाटर, यानी कि H2O, यानी कि ये महाशय। तो H2O को जब भी लिक्विड से गैस में जाना होता है, यानी कि वो लिक्विड स्टेज से गैस स्टेज में जाएगा,
भरपुष्ट एनर्जी खाएगा, मतलब कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा लेकिन एनर्जी वो दबा के खाएगा। तो इसका ये हम लोग फायदा करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे आपका एयर कंडीशन चलता है तो उसमें आप समझिए कि पानी का 1 ग्राम भी 2.26 किलो जूल एनर्जी गटकेगा, तब जाके वो लिक्विड से गैस में बदलेगा, और उतना ही एनर्जी वो डंप करेगा तब जाके गैस से वेपर से लिक्विड बनेगा। तो ये बहुत बहुत फायदा। अब रहा बात की अगर आप सोचोगे ठीक है इससे हम कूलिंग करते हैं, तो दिमाग में तुरंत रेड अलर्ट आ जाएगा महाराज कि अगर हम पानी से कुछ चीज कंप्यूटर को कूल करते हैं, कंप्यूटर को 100 डिग्री पे जाना पड़ेगा तब जाके वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस्तेमाल कर पाएगा। ये बात एकदम सही है। तो किसी का बुद्धि आए कि पानी 100 पे थोड़े बॉईल करता है, पानी बॉईल करता है डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर चेंज कर दो। जैसे कि अगर पानी को आप रखेंगे, स्कूल में आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ होगा कि थर्मामीटर को पानी के उसमें रख दो और वैक्यूम खींचो, पानी उबलने लग जाता है। तो वही समझिए, पानी को आप 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा सकते हो अगर जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दे। कितना कम? 0.8 psi, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम के पास ही ले जाइए। मतलब प्योर वैक्यूम की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वैक्यूम के जितना पास जाएंगे वो टेम्परेचर उतना नीचे होता जाएगा। यानी कि आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो जैसे ही थोड़ा सा भी गर्म होना शुरू किया वो धड़धड़ा के बॉईल करना शुरू कर देगा वाटर। अब वो ओवर हीट नहीं करेगा कि भैया वो 70 या 80 चल रहा, नहीं, वो 30-35 के अंदर ही निपट जाएगा। तो ये कर देंगे। और रहा बात की कितना स्पीड आता है, जैसे कि ये सब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते होंगे कि जहाँ पे कॉपर पाइप है और कॉपर हीट पाइप है, दोनों पे बर्फ रखे कितना तेज कंडक्ट हो रहा है, या आग रख दे कितना तेज कंडक्ट हो रहा है। आप समझिए कि कॉपर अगर आप लेते हैं नॉर्मल कॉपर, तो वो आपको 385 वाट पर मीटर केल्विन देता है। मैंने आपको सिल्वर से कंपेयर कराया था, सिल्वर बेस्ट है और कॉपर उतना नीचे नहीं आता, इसीलिए हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं चीजें। सो सबसे बेसिक कॉपर ये हीट पाइप है, बेसिक मतलब कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, बेसिक, वो 5000 वाट पर मीटर केल्विन पे चलता है। 5000, वो 5 किलो वाट पे। ये महाशय 0.5 किलो वाट नहीं है, ये 5 किलो वाट है। और कुछ कुछ जो ढंग के बड़े बड़े बम बम रहते हैं वो सब बहुत बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि फेस चेंज की फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेम्परेचर का दिक्कत हम लोग को नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर हम लोग पार्शियल वैक्यूम किए हुए हैं। तो पार्शियल वैक्यूम से फायदा होता है कि टेम्परेचर को हम लोग डिप्रेस कर देते हैं कि भैया 100 डिग्री के ऊपर जाके तुम बॉईल नहीं करो, क्या फायदा होगा, सीपीयू जल जाएगा तब तक। आपको हम जैसे मान लिया आप चाहते हो कि सीपीयू 50 से ऊपर ना जाए, तो आप कर दोगे ना भैया 45 पे बॉईल करना शुरू करो। बॉईल करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कंडक्शन होने में टाइम लगेगा, फिर बॉईल करेगा, फेस चेंज होगा, एनर्जी लेगा, दूसरे जगह जाएगा, कंडेंस होगा, फिर आएगा। तो थोड़ा सा आपको बफर रखना पड़ेगा। तो 50 आपका अपर लिमिट है, 45 पे आप कर दो। या आप चाहोगे और ठंडा रहे तो उसे 30 तक कर दो। जनरली आपको इसी के आसपास में आपको सब मिलने वाला है। तो ये फेस चेंज का हम लोग फायदा उठाते हैं कि टेम्परेचर, इवेपोरेशन और कंडेंसर में बहुत एनर्जी खपत होता है और टेम्परेचर नहीं बदलता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि पानी, आप पैन में पानी गर्म कर रहे हैं, वो गर्म हो रहा है, गुरु कर रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, बम बम गर्म हो गया, और एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा। आप उसमें थर्मामीटर लगाइए, वो 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं। क्यों? जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपका गैस स्टोर डाल रहा है वो सीधे वेपोराइजेशन में चला जा रहा है, उसे लिक्विड टू वेपर बना, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। इसीलिए ये एक तौर का टेम्परेचर लिमिट भी कर देता है कि जैसे अगर आपने ये हीट पाइप लगाया है, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा आपका। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत स्पीड से आप दो चीज का फायदा उठा रहे हैं। पहला, फेस चेंज का फायदा उठा रहे हैं जो कि आपको बम बम एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर कर पा रहा है। दूसरा, आप जो कि ये एडवोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एडवोकेशन जो एनर्जी इधर से सही में उठा दे रहे हैं, मतलब पानी है, अरे उबल गया, हटाओ, आप लिटरली पानी गर्म करके हटा दे रहे हो, तो वो तो ठंडा हो ही जाएगा। तो ये ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, तभी आप 385 से कूद के 5000 पे आ जाते हैं। यानी कि कोई डिस्कशन ही नहीं है कितना स्पीड से हीट पाइप हीट कंडक्ट कर सकता है। और जो वेपर चेंबर होता है वो इसका बड़ा भाई होता है, वो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी इधर से उधर कर सकता है, मतलब डिस्कशन ही नहीं है। तो अब बात करते हैं बनाया कैसे जाता है ये मैजिकल चीज। तो ये समझिए, कंस्ट्रक्शन आपको बेसिकली स्टार्ट होता है एक चेंबर बनाने से। अब रहा बात, चेंबर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो वैक्यूम हैंडल कर सके, यानी कि उसमें कोई लीकेज ना हो। तो इसीलिए ये बहुत थिन कॉपर का नहीं बनाया जाएगा। और अगर वेकम चिप ये बनाया जा रहा है, वेपर चेंबर बनाया जा रहा है और बहुत थिन है, तो उसमें सपोर्ट डिंपल्स डाले जाएंगे ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए वैक्यूम में। तो थोड़ा मेहनत लगता है आपको कुछ, और इसीलिए जब भी आप हीट पाइप्स देखेंगे उसका कॉपर काफी थिक है। थिक होने का कारण वही है कि वो ताकि वो मतलब, क्योंकि आप लगा के उसको सर्विस करने का आप नहीं सोचते, आप लगा दिया, काम खत्म, दी एंड, टिल द एंड ऑफ लाइफ स्पैन। तो उसके केस में बहुत थिन मेटल का बना सकते हैं, लेकिन फिर वो नाजुक हो जाएगा, थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा पड़ा, तुरंत वो क्रैक कर जाएगा। तो इसीलिए काफी थोड़ा सा भरपुष्ट बनाते हैं। तो कंडक्टिव चेंबर चाहिए कि आप स्टेनलेस स्टील से बना सकते हैं, बहुत खराब बनेगा बट बना सकते हैं। अगर मान लिया आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जहां पे उसका फायदा होगा, ठीक है, यूज कीजिए। वैसा लॉ फिजिक्स नहीं हो कॉपर ही हो, लेकिन जनरली लोग कॉपर करते हैं। चाहे तो आप सिल्वर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर है तो, बट वही रहता है।
अब ये हो गया कि आपको ऐसा बनाना है जिस जो वैक्यूम संभाल सके, कंडक्टर अच्छा हो, और उसके बाद अंदर मेन काम जो है वो वर्किंग फ्लूइड करेगा। वर्किंग फ्लूइड मेजॉरिटी केसेस में प्योर वाटर होता है, कोई और तिगड़म नहीं, एकदम प्योर वाटर निकाला जाता है, जितना प्योर है उतना बल्ले बल्ले। अब रहा बात की इंडस्ट्रियल चीज में अगर आप बात करें या कोई ऐसा चीज जो स्पेस में जा रहा है, तो स्पेस में भी आपको कई बार हीट पाइप या वेपर चेम्बर लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे दिक्कत ये हो जाता है कि अगर ये रखेंगे तो वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाएगा, वो दिक्कत है। तो फ्रीज ना करे तो वहां पे कई बार अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई इक्विपमेंट ऐसा बनाया जा रहा है जो बहुत लो टेम्परेचर में जाएगा, जैसे अलास्का वलास्का में जाएगा, तो वहां पे लोग अमोनिया इस्तेमाल करेंगे, या कई बार मेथनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा बात कभी थोड़ा, ये तो मैंने आपको लोअर टेम्परेचर बताया, क्या होगा हाई टेम्परेचर आप चाहते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का गर्मी इधर से उधर करें, जैसे कि नासा का किलो वाट रिएक्टर, आप गर्मी इधर से उधर करना चाहते हैं तो वो तो 500-600 डिग्री पे चलता है, पानी तो फूट जाएगा। ये सबका अपर लिमिट रहता है 150 to 250, डिपेंडिंग कौन मैन्युफैक्चरर, वो बता देगा सर इतना से ज्यादा अगर आप इसे गर्म करते हो वो फट जाएगा, क्योंकि पानी अंदर में इतना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड हो जाएगा। और तो आप अब क्या करें, आपको कुछ चाहिए जो गर्मी को, न्यूक्लियर रिएक्टर का गर्मी इधर से उधर कर सके, तो क्या चाहिए, सोडियम। हम बोलेंगे सोडियम तो सॉलिड होता है, हाई टेम्परेचर वो लिक्विड हो जाता है, तो सोडियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली 99% केसेस में आपको पानी मिलने वाला है। कुछ कुछ इंडस्ट्रियल केसेस में, खासतौर पे जो ठंडे जगह पे होता है, वहां अमोनिया मिल सकता है, कुछ कुछ में मेथनॉल मिल सकता है। सोडियम आप लोग में से पूरे प्लैनेट पे कुछ ही लोग यूज किए हैं। तो ये समझना होगा आपका वर्किंग फ्लूइड यही मेन है, यही गर्मी उठा के डालता रहता है, उठा उठा के डालता रहता है, और यही इक्विब्रिलियम का काम करता है। यानी कि लंबा समय समझ लीजिए 1 मीटर का रॉड है, यहाँ पे अपना गर्मी डाला शुरू किया, तुरंत पूरा रॉड गर्म हो जाता है। वो उतना तेजी से गर्मी कैसे जा रहा है, कंडक्शन उतना तेज नहीं चलता, लेकिन अंदर ये जो फेस चेंज हो रहा है, ये पूरा इधर से उधर जा जाके सर्कुलेशन कर रहा है। तो सर्कुलेशन में ये तो आप लोग हर जगह देखते हो कि आपका हीट लोड है, वहां पे पानी बॉईल किया, ठीक है, वो बॉईल बन के वेपर बना, वेपर बन के वो इक्विब्रिएट करेगा, खोजेगा कहाँ ठंडा है, कहाँ मैं कंडेंस करूँ, वो गया कोल्ड एंड में, कोल्ड एंड में वो कंडेंस कर दिया, ठीक है, कंडेंस है। अब रहा बात की लिक्विड वापस कैसे आए, तो इसको करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विक का। अब विक क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, जनरली 4 ऑप्शन आएंगे, मोस्ट केसेस में आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है स्क्रीन, यानी कि स्टेनलेस स्टील का बहुत महीन जाली, जो मैंने नीचे वीडियो दे दिया, जो मोबाइल में यूज किया जाता है, कुछ कुछ मोबाइल में, ओप्पो का मोबाइल में। फिर एक होता है ग्रूव्ड, ग्रूव रहता है कि उसमें मतलब चैनल्स काटे रहते हैं ताकि लिक्विड उस पर कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल करके इधर से जा सके। और फिर जो सबसे हाई एंड होता है वो सिंटर्ड होता है, जहाँ पे आप कॉपर का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगा है। और कुछ कुछ डिजाइन में आपका वहां पे सीधे फाइन फाइबर रहता है, यानी कि जैसे आप लोग सोल्डर विक देखते होंगे, तो समझिए ट्यूब है, ट्यूब के अंदर सोल्डर विक रखा हुआ है। पुराने डिजाइन में काट काट के लोग दिखते थे, अब वैसा नहीं यूज होता है, लेकिन है, उसका भी अपना प्रोज एंड कॉन्स है। तो जनरली जब आपको बम बम ताकत चाहिए तो आप लोग जनरली सिंटर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो सिंटर्ड इस्तेमाल करने का फायदा होता है, सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी हैंडल कर पाता है। कितना कैपेसिटी, वो अगर अच्छे से बनाया जा रहा है, आपको लगभग 500 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा था, मतलब कि आप सोचिए ग्राफिक्स कार्ड 800 वाट खाता है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से बहुत बड़ा उसका डाई होता है, 8 या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 500 वाट का इसलिए बोले भैया ये तो हम संडे को संभाल लेंगे। अब रहा बात की आपका ग्रूव्ड, ग्रूव्ड वाला जो है वो बहुत कम पावर का हैंडल कर पाएगा, वो 30 वाट तक ही हैंडल कर पाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ये समझ लीजिए आपका स्क्रीन वाला है वो 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल कर पाएगा। तो रहा बात की वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, बात है कि लैपटॉप, ये जो आपका स्मार्टफोन है उसमें उतनी गर्मी होती नहीं है, मतलब कि जो एसओसी है वो गर्म इसलिए हो रहा है कि बेचारे पास कुछ है नहीं गर्मी डालने के लिए, तो वो उसका टोटल एनर्जी बेयरली 4 या 5 वाट होगा, वो भी अच्छा खासा बड़ा होता है, तो वो इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ठीक है, वो उसका बस काम है गर्मी लो फैला दो, मतलब बस फैला दो उसको, तो वहां पे आपका स्क्रीन वाला इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा पावर चाहिए तो लोग बोलेंगे ग्रूव में जाइए, और पावर चाहिए अति बम बम चाहिए कि भैया मैं आपका एआई का कार्ड हैंडल कर रहा हूं, तब शांति से चुपचाप से सिंटर्ड में जाओ। आप लोग को पता है कि फाइबर वाला क्यों यूज होता है, तो बता दीजिए, हम देखना चाहते हैं आप लोग कितना ध्यान देते हो। तो यही समझिए 3 ऑप्शन मेनली आपको मिलेगा, ग्रूव्ड रहेगा, स्क्रीन रहेगा और सिंटर्ड रहेगा। सिंटर्ड सबसे बेस्ट है, ग्रूव्ड सेकंड बेस्ट है, स्क्रीन सस्ता पड़ता है और मोबाइल में सूट करता है। लेकिन आपको वही समझिए, अगर बम बम पावर रेटिंग चाहिए तो बम बम पावर रेटिंग हैंडल करना पड़ेगा। और हाँ, बाय द वे ये समझना बहुत जरूरी है, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रेविटी सेंसिटिव होता है, यानी कि जो आपका सिंटर्ड पाउडर है इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रखिए ऐसे रखिए ऐसे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये लेते ग्रूव्ड वाला लेते, वो ग्रेविटी से उतना लड़ाई नहीं कर पाता है, तो बोलता है सर पॉजिटिव 90 डिग्री रखिए, हम सीधा ऊपर चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव कर देते हो, उसको ऐसे रख देते हो -90, बोले सर क्या कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
तो ये यही सब मतलब जब भी आप लैपटॉप बनवाना जा रहे हो, बड़ी कंपनी जैसे डेल हो, एचपी हो, वो लोग के इंजीनियर बैठेंगे कि ठीक है इसमें से हम लोग क्या चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे। गरीब हैं तो हीट पाइप में बोलेंगे भैया सिंटर्ड हीट पाइप से कर दो। पहुंचे हुए हैं तो बोला जाएगा कि भैया वेपर चेम्बर डालो सिंटर्ड वाला, टेंशन खत्म करो। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन में। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, जो आपका हीट पाइप है अगर उसे आप दबा देते, कंप्रेस कर देते, बहुत कैपेसिटी खो देता है। ये मुझे नहीं पता था कि उसका जो वेपर का जो डायनामिक्स है वो सिलेंडर के लिए बनाया गया है। सिलेंडर में बम बम एनर्जी कैरी करेगा। स्क्विश कर देते, जो लैपटॉप में रहता है ना ऐसे कर देते हैं, बहुत कैपेसिटी खो देता है, बहुत ज्यादा खो देता है, मतलब शॉक्ड हो जाइएगा इतना ज्यादा खो देता है वो। तो अब बात करते हैं इफिशिएंसी का। तो इफिशिएंसी पे ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप साइंस में बात कर रहे हैं आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, लेजर हो, हर्सई हो, दीर्घई हो, वो आप घूम फिर के बात कर रहे हैं कपलिंग इफिशिएंसी का, यानी कि आपको एनर्जी कहां से उठा के कहां डालना है, वो कितना मतलब एफर्टलेसली आप कर पा रहे हो, उसी पे आपका सारा काम चल रहा है। तो होना क्या है, हर सिस्टम में आपका एक हॉट एंड होगा, एक एम्बियंट एंड होगा, सारा यही है, आपको हॉट एंड से एनर्जी निकालनी है और एम्बियंट में डाल देना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें आपका काम क्या है, आपका काम है लो रेजिस्टेंस करना है, यानी कि यहां पे गर्मी आए और यहां तक पहुंच जाए, वो इतना स्पीड से जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, वो स्पीड आपको बढ़ाना है। भैया लोड मत लो ना, चले जाओ, मतलब एकदम अपना समझ के चले जाओ। वही पूरा काम जो भी थर्मल इंजीनियर, चाहे वो मोबाइल बना रहा हो, चाहे लैपटॉप बना रहा हो, चाहे कंप्यूटर के लिए कूलर बना रहा हो, चाहे सर्वर के लिए कुछ कर रहा हो, चाहे कार के लिए कर रहा हो, सबका एक ही काम है, गर्म जगह से गर्मी उठाइए और एम्बियंट पे फटाक से डालिए। जितना स्पीड से आप डाल पाएंगे उतना बल्ले बल्ले। आपको वही लो रेजिस्टेंस पाथ देना है, गर्मी खुद ब खुद चला जाए, मतलब आपको फोर्स ना करना पड़े, यार चले जाओ, यार चले जाओ, अरे अपना समझ के चले जाओ, वो आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अपना वो 3D प्रिंटेड वाला बना रहे थे हार्ड ड्राइव कैडी, तो उसमें हम बहुत कोशिश किए थे कि हार्ड ड्राइव पूरी तरह से नेकेड रहे, ताकि हवा उस पर डायरेक्ट छुए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हार्ड ड्राइव है, मैंने शीट मेटल का लगा दिया कैडी, मतलब जो केज है, और केज को लगा दिया और उसमें हवा चला रहे हैं, केज वो इंसुलेटर बिहेव करेगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी जितनी बार इंटरफेस से जाता है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी आपका ये है, ठीक है, ये सिलिकॉन डाई बम बम गर्म हो रहा है, इसके ऊपर आपने हीट स्प्रेडर लगाया, वो गर्मी आधा बाउंस करा देगा। फिर हीट स्प्रेडर के ऊपर दूसरा आपने हीट स्प्रेडर लगाया, जो मतलब आपका सीपीयू कूलर का है, वहां पे भी हीट बाउंस कर देगा। बोलेंगे तो कैसे मैनेज करते हैं? इसीलिए बहुत सारे हाई एंड सर्वर में वो ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, आपका डायरेक्ट सिलिकॉन रहता है, लैपटॉप में डायरेक्ट सिलिकॉन रहता है, आपका इसमें क्या बोलते हैं जीपीयू सब में डायरेक्ट सिलिकॉन रहता है। क्योंकि जितना इंटरफेस है कि सर गर्मी यहाँ से निकला, बड़े चीज में जा रहा है, कोई उतना दिक्कत नहीं, इससे बदलो, उससे बदलो, उससे बदलो, उससे बदलो, आधा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा और वो भूंज जाएगा प्रोसेसर। इसीलिए कम से कम स्टेप रखना है आपको कि सर यहाँ से गर्मी निकला, पहुंच जाओ बाहर, सीधे खत्म। तो वो करने के लिए ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और इंटरफेस को रेजिस्टेंस आप कम करने का एक ही ऑप्शन है, इंटरफेस ही कम करो। मतलब 4 इंटरफेस है, उससे बेटर इंजीनियरिंग होगा अगर आप 3 इंटरफेस में काम कर देते हो। तो जितना इंटरफेस का काउंट आप कम रखेंगे उतना बम बम होगा। और वेपर चेंबर को मैथमेटिकली अगर समझना चाहते हैं कि इसमें क्या बात है कि सब लोग वेपर चेंबर करते हैं, ये एक्स एंड वाई पे चलता है। अगर आप हीट पाइप देखते हैं वो 1 एक्सेस है, वो एक है, यहां से लेके वहां डाल देगा, बम बम है। हीट वेपर चेंबर जो है वो हीट को 2 एक्सिस में फैलाता है और वो भी फुल स्पीड से, इसीलिए वेपर चेंबर ज्यादा एनर्जी संभाल पाता है। जैसे ये सब सर्वर वाले में कुछ कुछ इतने छोटे समय में ये 100 से 200 वाट का गर्मी इधर उधर कर पाते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो हवा चलता है वो तूफान एक्सप्रेस है, बट यहाँ का इतना छोटा सा जो स्क्वायर है उसको फैलाने में तुरंत काम कर देता है। तो वेपर चेंबर बहुत अच्छे स्पीड में ये मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों में गर्मी फैला देता है। और इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा कई जगह पे, जैसे आपका एसओसी है, ठीक है, आपने प्ले स्टेशन है, उसके लिए आपने एसओसी बनाया, ये गर्म हो रहा है, आपने इतना मास दिया लेकिन वहां जा नहीं रहा है गर्मी। क्यों नहीं गर्मी जा रहा है? क्योंकि बोले मेटल का कंडक्शन स्पीड बहुत धीमा है, वो बेचारा यहाँ गर्म होगा तब वो जाएगा थोड़ा दूर, और गर्म होगा तब थोड़ा और दूर जाएगा, और गर्म होगा तब तक ये फ्राई होने पर आ जाएगा। वहीं वेपर चेंबर लगाते हैं, वो फैला तुरंत देता है, तुरंत फैला देता है, तुरंत तुरंत दी एंड। वो यहां से उठा तुरंत तुरंत बैलेंस कर दिया, इक्विब्रिएट बहुत तेजी से करता है, तब आपका पूरा हीट सिंक यूज हो रहा है और सीपीयू ठंडा है कि यही हम लोग इसमें करते हैं आपका स्मार्टफोन में। एसओसी उतना गर्मी नहीं है, बस बातें बेचारे हर तरफ से ढका हुआ है, क्या करे उसको, बस आप तुरंत फैला देते हैं, एक पतला सा शीट डालते हैं वेपर चेंबर, फैला देते हैं उसको, वो चिल हो जाता है कि उसको, और पावर नहीं है उसमें, डेंसिटी बहुत हाई है, बस आपको फैला देना है। और फिर ये हीट सिंक लगा दीजिए, जो एक दो इस फोन में, गेमिंग फोन में रहता है। तो हिसाब वही समझिए कि वेपर चेंबर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फैला देता है। और हीट पिन, ये हीट पाइप जो आप देख रहे हैं जनरली नॉर्मल रहता है जो कंप्यूटर, उसमें दिक्कत है कि हीट पाइप तक तो गर्मी पहुंचा दी आपने बल्ले बल्ले, हीट पाइप से हवा में कैसे जाएगा? ऑब्वियसली हीट पाइप के ऊपर हवा आप डालेंगे कोई फायदा नहीं है, तो उसमें फिन्स लगाए जाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े। अब दिक्कत है कि वहां पे आपने फिर एक इंटरफेस डाल दिया,
आपका रॉड जो है, मतलब आपका हीट पाइप जो है, वो फिन जो है, वहाँ पे एक इंटरफेस है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस आपने ऐड कर दिया। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन है वो इस तरह के वाले में रहता है। उसमें यह है कि वेपर चेंबर, यानी सीपीयू से जो गर्मी लिया वो तुरंत फैल गया 2 एक्सिस में, बल्ले-बल्ले वो आपका फास्ट होगा कंपेयर टू ये सब पाइप वाले डिज़ाइन से। दूसरा, आप उसमें जो हीट सिंक रहता है यानी फिन स्टैक रहता है, ये शेव्ड एल्युमिनियम से बनाया, ये एल्युमिनियम और कॉपर से बनाया जाता है। यानी कि आप ठीक ये कॉपर लिए हैं और उसको छिल दे रहे हैं, पोटैटो, लेज़ पोटैटो की तरह छिलते जा रहे हैं। फ़ायदा क्या है? कोई जॉइंट नहीं है। यहाँ पे जॉइंट नहीं है, मतलब कि इस तरह का नहीं लेके आपने ऐसे-ऐसे स्क्यू कर रहे हैं या उसको सोल्डर कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो सेम मेटल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। परफेक्ट, मोनोटोन, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया हर जगह बाय द वे। तो वही सर, स्क्यूड हीट सिंक ऑन टॉप ऑफ वेपर चेंबर, दी बेस्ट। वो सबसे बेस्ट हीट सिंक आप बना सकते हैं। महँगा पड़ता है, बट बेस्ट है। मतलब कि बहुत छोटे में बहुत गर्मी को वो हैंडल कर पाता है। तो एफिशिएंसी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना हीट पाइप है, ना जी ना। कितना मतलब फिन एरिया है, ना जी ना। कंडक्शन एफिशिएंसी कितनी है, सर कितनी बार आप मटेरियल चेंज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखेंगे पुराना ये सीपीयू कूलर में एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसके ऊपर हीट पाइप है, फिर वो हीट पाइप आपका जा रहा है ये फिन स्टैक में। अब क्या है, हीट पाइप को सीपीयू तक छुआने का सीधा आ गया, तो सीपीयू का साइड में, ताकि बोले गर्मी जितनी बार कूदेगा, मेटल से भी कूदेगा, वो आधा रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए कम से कम इंटरफेस। अगर हीट पाइप का काम है गर्मी ले जाना, तो हीट पाइप में सीधे गर्मी डालो, और उससे भी ऊपर जाना है वेपर चेंबर में आ जाओ। जीपीयू इसीलिए वेपर चेंबर में चलता है। और बहुत हाई एंड में है तो वो ये जीपीयू जैसे आप देखते हैं, तो उसमें ये भी नहीं रहता, हीट स्प्रेडर है, पूरा सिलिकॉन आपको खुला दिख जाएगा ताकि गर्मी तुरंत निकल जाए। तो यही इफिशिएंसी का पूरा खेला वही है, स्टेप्स कम करो, गर्मी को उठाओ सीधे बाहर फेंको। उसके बीच में नहीं, अच्छा मैं गर्मी से लेके उसमें डाल दूंगा, उससे लेके इसमें कर दूंगा, ना जी ना। गर्मी लो बाहर बाहर। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यही पोटैटो शेविंग देख लीजिए। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ अब जा रहा है वेपर चेंबर की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा प्रोसेसर थोड़ा गर्म हो रहा है, जीपीयू थोड़ा बम बम गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप सब लोग को हो गया कि भैया बेटर कपलिंग के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं तो जीपीयू सीधे फ्राई हो जाएगा। तो वो ऑप्शन है और कुछ है नहीं। और स्लिम एंड चीप इसको बनाने पर हम लोग पूरा लगा हुए हैं। वेपर चेंबर जो आपके मोबाइल फोन में लगता है ज़्यादा पावरफुल नहीं है कंपेयर टू लैपटॉप, इसीलिए लैपटॉप वाले वेपर चेंबर बहुत महंगे होते हैं, जबकि इस बहुत ऑलमोस्ट मिड रेंज फोन में आजकल वेपर चेंबर आ रहा है। बात ये सब बहुत सस्ता रहता है, शीट मेटल है, एक विक है, डिम्पल्ड कॉपर है, हो गया, खुश रहो। तो ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली इसको ज़रूरत नहीं है, ये बेचारा 4-5 वाट से ज़्यादा का गर्मी इसको नहीं करना है, और इसको बस ये करना है, यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ फैला देना। इसका काम सिर्फ वही है, फैला दो, बाकी काम अपने हो जाएगा। और थर्मल साइफन, ये टेक्नोलॉजी भी आप लोग सुनेंगे, ये भी वेपर चेंबर ही है, ये भी एक हीट पाइप ही है, बस अंतर ये होता है इसमें विक नहीं होता है। तो जनरली ये ग्रेविटी के भरोसे चलता है, ये ग्रेविटी से लड़ाई नहीं करेगा थर्मोसाइफन। तो बहुत जगह, जैसे अगर आप अलास्का में जाएं या कनाडा में जाएं, तो बहुत जगह पे परमाफ्रॉस्ट है, तो परमाफ्रॉस्ट पिघल ना जाए और उस पर जो आपने घर बनाया वो धंस ना जाए, तो वहाँ पे डंडी लगा देते हैं, थर्मोसाइफन। थर्मोसाइफन क्या करता है, ये ठंडे में वो अंदर का जमीन गर्म होता है जनरली, उसका परमाफ्रॉस्ट का वो कर देता है, सुपर कूल कर देता है, तो गर्मी वो कूद जाते हैं, पिघलता नहीं है। जैसे अलास्का में पाइपलाइन बिछाना है तो ऐसे ही किया जाता है। थर्मोसाइफन है, बहुत सारे और चीज़ में है। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं थर्मोसाइफन कंप्यूटर में डाल दें, ताकि आपका वो एक ब्लॉक है, ब्लॉक में लिक्विड बॉईल हो रहा है, वो बॉईल होकर ऊपर रेडिएटर में जाएगा, रेडिएटर में ठंडा होगा, फिर लिक्विड आएगा बिना पंप के। बेसिकली वो हीट पाइप है बिना विक का। क्या वो काम कर सकता है? आराम से कर सकता है, बस अभी तक कोई इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया कि सस्ते में निपटा सके। वो इतना खर्चा पड़ जाता है कि लग्जरी पीस है, बट उस पर भी मेहनत किया जा रहा है। और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधा से ज़्यादा हेडेक है, भैया ये इन्वर्टर को कैसे ठंडा रखें। मोटर वोटर हम लोग सॉर्ट कर लिए हैं, इन्वर्टर कैसे ठंडा रखें महाराज। तो ये समझना बहुत ज़्यादा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके आजकल जो चार्जर है इतने छोटे छोटे आ रहे हैं, उसमें ग्राफाइट शीट डालना पड़ रहा है। ग्राफाइट शीट समझिए इसका छोटा भाई है, वो गर्मी इधर से उधर फैला देता है ताकि ओवर हीट ना हो। तो बहुत चीज़ में इसकी ज़रूरत है। और वही देखिए कि कपलिंग एफिशिएंसी से कितना फ़र्क पड़ता है। हवा जो है सेम है, जैसे ये कूलर है 150 वाट का, ठीक है, 150 वाट का टीडीपी, ये कूलर बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, ठीक है, बल्ले बल्ले। ये कूलर जो आप देख सकते हो सब बहुत छोटा है, ये कैसे संभाल लेगा 150? ये संभाल लेगा क्योंकि ये वेपर चेंबर है, यानी कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे ये तुरंत गर्मी फैला दिया। मतलब कि ये पाइप्स है, पाइप 1 एक्सेस में जा रहा है, ये भैया 2 एक्सेस पे इक्विलिब्रेट कर रहा है, तो डिस्कशन ही नहीं, यही जीतेगा। दूसरा, इस पर जो ये कॉपर शीट आप देख रहे हैं वो स्क्यूड है, ताकि वो फिन सब जो है वो फिजिकली कनेक्टेड है, मतलब कि वहाँ ये सोल्डर किया गया है, ये सब कुछ नहीं, वो एक चीज़ है। तो गर्मी इस पे भी जल्दी आ जाता है, अब फिर हवा उस पर तुरंत गर्मी निकलता है। मतलब 2 जंप, सीपीयू का जंप गर्मी इसमें गया और धड़ाक से हीट फिन में गया, और वो हीट फिन डायरेक्ट में गर्मी डंप कर देगा। इसीलिए इतना छोटा होते हुए इसके लेवल का पावर दे सकता है। ये बेसिकली था बस सर्वर में था, अब लोग चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप में भी आ जाए, छोटे छोटे कूलर हो जाए।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना पड़ेगा। हमें कॉपर छीलना सीखना पड़ेगा, नहीं छील पाएँगे कॉपर तो काम नहीं चलेगा। और वेपर चेंबर अच्छे से नहीं बना पाएँगे तो सही में भविष्य नहीं चलने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो छोड़ दीजिए, आपका मोबाइल फ़ोन बोलेगा सर गर्म हो रहे हैं हम। लैपटॉप का तो क्या ही बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी है, मतलब कि हम लोग ध्यान उतना नहीं देते लेकिन ज़रूरी है। और हर चीज़ पे है, ये नहीं कि सिर्फ़ सिंटर पाउडर पे एक्सपर्टीज़ रख लीजिए बाकी को छोड़ दिया, ना जी ना। ये सिंटर पाउडर पे थोड़ी चलेगा, क्योंकि आजकल बहुत स्लिम कुछ-कुछ एक तो क्लेम कर रही है कंपनी 0.2 मिलीमीटर थिन है। आई एम लाइक कुछ ज़्यादा पतला नहीं बना दिए, बट अगेन अगर वो काम करता है तो बल्ले-बल्ले है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वेपर चेंबर और हीट पाइप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।